मुद्दे नहीं होते तो वो क्या करते हैं कि वो पॉपुलिज्म में जाते हैं, इधर उधर की बातें करने लग जाएंगे, लोगों को भिड़ाने लग जाएंगे, आपस में धर्म की राजनीति ले आएंगे, लोगों को डिवाइसिव मुद्दे जो बांटने वाले मुद्दे उस पर ले आते हैं कि ये इनके मन में लोभ आ चुका है, इनके मन में एक प्रकार का स्वार्थ आ चुका है और ये देश सेवा, ये जो व्यवस्था परिवर्तन की बातें करते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। जाना चाहिए ताकि देश में जो एक आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था उस खिलवाड़ को हम आगे बढ़ाने की बजाय हम ये कह सकें कि हाँ चलो एक धोखा हुआ लेकिन इस पर धोखा नहीं होगा, कि हम चंदे की पारदर्शिता दिखाएंगे, आंतरिक अपने ऊपर सर्विलेंस करेंगे, आंतरिक लोकपाल। एवं थर्ड ये है कि यदि हाई कमांड कल्चर को हम ख़त्म करेंगे, टिकटों का चयन भी वॉलंटियर्स या मेंबर्स के माध्यम से होगा। जैसी पार्टी सत्ता में आई, इनफैक्ट उससे पहले ही इन सब चीज़ों से हम भटकने लग गए। भारतीय लिबरल पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा ने दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता कर दिल्ली में आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय लिबरल पार्टी बीएलपी ने अपनी रणनीति बताई और विजन की घोषणा की। इस प्रेस वार्ता में रायजादा ने कहा कि बीएलपी 2 मुख्य मोर्चों पर काम करेगी, सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार को खत्म करना। बीएलपी अध्यक्ष डॉक्टर रायजादा ने वार्ता में आगे कहा कि दिल्ली राज्य में भारतीय लिबरल पार्टी बीएलपी भ्रष्टाचार पर सर्जिकल अटैक करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि गरीबों के अधिकारों की न केवल रक्षा ही हो बल्कि उनके उत्थान के लिए हर जरूरी कदम भी उठाया जाए। रायजादा ने अपने भाषण में दिल्ली राज्य की दयनीय स्थिति के बारे में बात करते हुए कहा कि दिल्ली में कूड़ा निस्तारण, प्रदूषण, टूटी सड़कें और पीने लायक पानी जैसी बुनियादी नागरिक समस्याएं हैं। डॉक्टर रायजादा ने आगे कहा कि भ्रष्ट और अक्षम दिल्ली सरकार के कारण दिल्ली के लोग दुखी और असहाय हैं। ये सभी समस्याएं मूल रूप से भ्रष्टाचार से जुड़ी है। भारतीय लिबरल पार्टी के विजन को सामने रखते हुए डॉक्टर रायजादा ने कहा कि सरकार बनने के बाद बीएलपी सबसे पहला कदम भ्रष्टाचार विरोधी आयोग, एंटी करप्शन कमीशन का गठन करेगी, जो सरकार के विभिन्न विभागों जन लोकपाल बिल के लिए आए थे। पार्टी की दूसरी बड़ी प्रतिबद्धता दिल्ली राज्य में सामाजिक समानता को हकीकत बनाना है। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय लिबरल पार्टी बीएलपी वंचित, पिछड़े और शोषित लोगों के लिए काम करेगी और उनके अधिकारों के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करें। सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए भारतीय लिबरल पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है कि वह दिल्ली राज्य को पहला दलित मुख्यमंत्री देगी और दलित मुख्यमंत्री के साथ एक ओबीसी और एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री भी देगी। ये कदम निश्चित ही सामाजिक न्याय की दिशा में एक अच्छी और महत्वपूर्ण शुरुआत होगा। भारतीय लिबरल पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश रायजादा ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 3 इरादे और 11 वादे मॉडल पर भी बात की। डॉक्टर रायजादा ने कहा कि वो 3 इरादों के लिए प्रतिबद्ध है। पहला, भ्रष्टाचार पर निर्णायक प्रहार, दूसरा, विकास की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना, तीसरा, जन कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए काम करना। डॉक्टर मुनीश ने अपने 11 वादे, कूड़े की समस्या का समाधान, रोजगार पैदा करना, दलित परिवारों की मुख्य महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह प्रदान करना, वृद्धावस्था पेंशन को 2500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति माह करना आदि द्वारा दिल्ली राज्य का पूर्ण काया पलट करके दिल्ली को विकास और समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने की बात कही। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में तमाम पार्टियों ने इंडिया गठबंधन किया और उसके बाद फिर भी पार्टियां मतलब इंडिया गठबंधन हार चुका एनडीए से। लेकिन अब दिल्ली में यानी कि राज्य में दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 में होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच परसों दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बीएलपी जो पार्टी है, भारतीय लिबरल पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उसके जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो आम आदमी पार्टी से ही निकल के आए हैं, क्या कारण रहा और अब वो 70 सीटों से क्यों विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या उनका मुद्दा है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव लड़ने के बाद
अगर उनकी पार्टी जीतती है तो सीएम का जो उन्होंने घोषणा की है वो दलित सीएम की बात वो कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुनीष जी हैं जो लगातार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपडेट कर रहे थे। सर ये बताइए कि लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन भी रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो भाजपा के साथों संतों को नहीं हरा चुका है। लेकिन अब मुद्दा ये चल रहा है कि जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है, आप भी लगातार आम आदमी पार्टी में अपडेट रहे हैं, आपने समाज के लिए काम किया है, लेकिन वो आपकी क्या सोच थी, किस सोच को लेकर आप गए आम आदमी पार्टी में, लेकिन अब आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी और अब 70 सीटों से आपने जो ये पार्टी बनाई है बीएलपी, इसके माध्यम से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, कैसे क्षेत्र की जनता को जो फ्री की लॉलीपॉप जो आम आदमी पार्टी ने दी है उसको कैसे आप उससे निजात दिला पाएंगे? भारतीय लिबरल पार्टी अन्ना आंदोलन के समय जो लोग भी आए थे, जिस आइडियलिज्म के साथ, एक आदर्शवादिता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने, वहाँ से हम लोग अब फिर 2024 में 14 साल बाद आज ये नई बिगनिंग है, इट्स ए न्यू बिगनिंग, उस बात का शुभारंभ। क्योंकि पिछले 14 सालों में जिस कथन के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस मिशन के लिए अन्ना आंदोलन या इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू हुआ था, उसके बाद एक सब्सिक्वेंटली एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, वो सब हमारे प्रयास विफल रहे क्योंकि कुछ स्वार्थी तत्वों ने आंदोलन एवं आम आदमी पार्टी बनाकर कब्जा कर लिया पूरे देश में। एक जो बदलाव की लहर थी उस पर कब्जा किया, देश के साथ धोखा किया। अरविंद केजरीवाल इस युग के सबसे बड़े धोखेबाज हैं। उन्होंने न केवल एक आंदोलन की हत्या की, अन्ना आंदोलन की, उन्होंने आम आदमी पार्टी बनके जो आइडियलिज्म, व्यवस्था परिवर्तन का जो सपना आम आदमी पार्टी ने दिखाया था, उसके साथ भी छल कपट किया। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एक आइडियोलॉजी के साथ आम आदमी पार्टी बनाई, फिर उसके बाद दिल्ली पर कब्जा किया, और अब तो खैर अन्ना जी का भी पता नहीं है कि भाई कहाँ है वो। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि दो बार वो सीएम बने हैं दिल्ली की। क्या लगता है दिल्ली की जनता क्या सोच के लगातार उनको जिता रही है? देखिए, पहली बार तो एक हवा थी, एक आंदोलन की हवा थी, आंदोलन का एक सैलाब था जिसमें हमारे जैसे दुनिया भर के लोगों ने, आम व्यक्ति ने, एनआरआईज ने, मोटे लोगों ने, पतले लोगों ने, सब किस्म के लोगों ने समर्थन दिया। कौन नहीं था जिसने अन्ना आंदोलन से निकली इस पार्टी का समर्थन नहीं किया? उसके बाद इन्होंने विश्वासघात किया, फिर रेवड़ियाँ बांटनी शुरू कर दी, तो सेकंड टर्म जीत गए। लेकिन इस वक्त वही व्यक्ति अपनी कब्र खोद के तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं। शराब घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, सारे सिद्धांतों के साथ खिलवाड़, दिल्ली की जो गवर्नेंस है इस वक्त ठप हुई पड़ी है, पैरालाइज हुई पड़ी है। दिल्ली में बदहाली है, कुव्यवस्था है, सड़कें टूटी हुई हैं, गार्बेज साफ़ नहीं होता, 3 बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं, पानी गंदा विषैला एवं आता ही नहीं है पानी जहाँ आना चाहिए। इस प्रकार से सभी समस्या, प्रदूषण ले लीजिए, यमुना ले लीजिए। हम लोग भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से 2 बड़े फ्रंट्स लड़ रहे हैं, 2 बड़े फ्रंट्स पे हमारी लड़ाई है। बड़ा क्लियर है हम। पहली बात तो ये कि मैं स्वयं चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं लूँगा। भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से मैं स्वयं एमएलए का चुनाव नहीं लड़ूंगा, ताकि हम लोग राजनायक बनकर जिस सपने के साथ आए हैं उस सपने को पूरा कर सकें, न कि अपने स्वार्थ की दौड़ में चल पड़े। नंबर 2, भ्रष्टाचार हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आज भी भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार एक सोए हुए समाज की निशानी होती है, मतलब रैम्पेंट भ्रष्टाचार। जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार, समाज उतना सोया हुआ है। लेकिन लोग दुखी हैं, भ्रष्टाचार समझते हैं कि भ्रष्टाचार है, लेकिन अविवश एवं विचलित महसूस करते हैं। भ्रष्टाचार की लड़ाई हमारी इतनी प्रबल है कि भारतीय लिबरल पार्टी दिल्ली में सरकार में आते ही सबसे पहली अनाउंसमेंट ये करेगी, एंटी करप्शन मिशन। हम लोग एंटी करप्शन मिशन बनाएंगे और उसके माध्यम से दिल्ली में जो भी अव्यवस्था, शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स, सिविक कंप्लेंट्स एवं करप्शन है, उसको हैंडल करेंगे। एसीबी के साथ और लोकपाल, दिल्ली के लोकपाल के साथ मिलकर काम करेंगे। इवन लोकपाल जो स्टेट लोकपाल है उसको भी मजबूती देंगे। मुनीष जी, लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर रही, काम किया, आपने भी लगातार उनके साथ काम किया। कई ऐसे नेता हैं जो अब आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं, और अभी आपने सुना होगा लोकसभा चुनाव के बीच में ही जो मंत्री रहे आम आदमी पार्टी से, राजकुमार आनंद ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ा, फिर बीएसपी में गए, फिर उसके बाद बीएसपी से भी लोकसभा चुनाव लड़ा, और उसके बाद अब
वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी आई, दिल्ली में बसें फ्री की, पानी का है, बिजली का है, तमाम जो मुद्दा है वो फ्री का देने की तैयारी की और दे भी रही है। सवाल ये खड़ा हो रहा है फिर भी एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले में वो फंसी हुई है। सत्येंद्र जैन जेल गए जो स्वास्थ्य मंत्री थे, मनीष सिसोदिया गए जो शिक्षा मंत्री थे, और कहीं ना कहीं अब जो मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं वो तक जेल में हैं। लेकिन लगातार तीनों लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद, जेल में जाने के बाद यही आरोप लगा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन के दौरान कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो डर रहे हैं आम आदमी पार्टी से, इसीलिए तमाम जो एजेंसियां हैं वो हमारे पास भेज रहे हैं। क्या मानते हैं आप, तो आम आदमी पार्टी में रहे हैं, क्या रियली में भ्रष्टाचार हुआ है? इसका बड़ा स्पष्ट एग्जाम्पल है पुलिस जो जेल में भेजा गया। देखिए ध्यान दीजिए इस बात पे, पॉलिटिक्स खेलने की बात अलग है इन लोगों की, इन मक्कार लोगों की। अरविंद केजरीवाल को जेल में किसने भेजा? इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में। बेल किसने दी? कोर्ट ने। पकड़ के कौन बैठी अभी तक? या बेल जो अंतरिम बेल थी, बेल कौन नहीं दे रही? कोर्ट। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां कहाँ आती है कि इस प्रधानमंत्री ने किया, उस प्रधानमंत्री ने किया, इसने किया, उसने किया, सब तमाशा है। अरविंद केजरीवाल तो पढ़े लिखे सुशिक्षित पॉलिटिशियन है, तो उनको तो इस किस्म की मक्कारी नहीं करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल शुरू से ही बड़े इनसिक्योर पॉलिटिशियन है, उनकी मंशा अलग थी। व्यवस्था परिवर्तन का सिर्फ नारा दिया गया। मैंने 2019 में ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता एक वेब सीरीज़ बनाई है, आपके दर्शकों से अनुरोध है कि वो इस वेब सीरीज़ को देखें। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता यूट्यूब पे मिलेगी। अन्ना आंदोलन एवं आम आदमी पार्टी की अनटोल्ड स्टोरीज सब वहाँ समझ आ जाएंगी। कमिंग बैक टू दिस, जो हमारी सेकंड लड़ाई है सामाजिक न्याय की। मैं पिछले 22 सालों से अमेरिका में शिकागो में मेडिकल डॉक्टर हूँ, बच्चों का प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। वहाँ पे भी मैंने सामाजिक, यद्यपि कानून आपके साथ खड़ा है, संविधान आपके साथ खड़ा है, सबके लिए बराबर है, लेकिन तब भी रेसिज्म, नस्लवाद बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ब्लैक्स और वाइट्स की जो लड़ाई है अनफॉर्चुनेटली अभी तक है। अपने देश में देखें तो असमानता है, सामाजिक है, दलितों को, वंचितों को, पिछड़े वर्गों को अभी भी उन पे उत्पीड़न होता है। तो इन सब चीज़ों को ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ हम सामाजिक न्याय के लिए भी आए हैं भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से। हमने अनाउंस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दिल्ली में पहली बार देश की जनता भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से दलित मुख्यमंत्री चुनेगी। मैंने स्पष्ट किया हुआ कि मैं स्वयं चुनावी मैदान में नहीं हूँ। मुख्यमंत्री की आपने जो बात की थी, उप मुख्यमंत्री 2 बनेंगे, एक ओबीसी वर्ग से एवं एक मुस्लिम वर्ग से, ताकि हम लोग सामाजिक न्याय दे सकें, सबको साथ में लेके चल सकें एवं दिल्ली के विकास को हम फुली कमिटेड है। इसके अलावा हमने 11 वायदे किए हैं दिल्ली को। 3 इरादे, भ्रष्टाचार से लड़ाई, नंबर 2 सामाजिक न्याय, और 3rd है सुशासन, गुड गवर्नेंस। और 11 वादे हैं जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, गार्बेज क्लीनिंग, जो भी सारी मोटी मोटी समस्याएं दिल्ली की हैं, सब समझते हैं उनको। उस पर बड़ी तीव्रता से, कटिबद्धता से काम करेंगे और अच्छा विकास करके दिखाएंगे दिल्ली में। दिल्ली में जब गर्मी आती है भयंकर, तो पानी के लिए दिल्लीवासी तरसते हैं, परेशान होते हैं। टैंकरों का आरोप लगता है कि टैंकर माफिया आ रहे हैं। पार्टियां प्रदर्शन करती हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, जो ग्राउंड पर जो बेचारे पानी नहीं पी पाते हैं, उनको नहीं मिल पाता है, उसी पानी से नहा रहे हैं, उसी पानी को पी रहे हैं, बड़ी समस्याओं में जीते हैं। क्या लगता है कि जो बीएलपी पार्टी है आपकी, भारतीय लिबरल पार्टी, उस पर भी क्या काम करेगी? और दिल्ली में बारिश के मौसम में जब जल भराव हो जाता है, समस्याएं होती हैं, निकलने में जगह नहीं है, समस्या मतलब फ्लाईओवर बने हुए हैं, अंडरपास बने हुए हैं, लेकिन पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, तो उस पर भी क्या बीएलपी का पार्टी का क्या? दिल्ली जल बोर्ड का स्कैम अभी पूरा इन्वेस्टिगेट होना है, वो खुलेगा अभी। दिल्ली जल बोर्ड एक कैश रिच बॉडी है, बहुत पैसा है इनके पास, एमसीडी के पास भी पैसा है, दिल्ली जल बोर्ड के पास भी पैसा है। भ्रष्टाचार इतना खतरनाक है अपने दिल्ली में, भ्रष्टाचार और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, गैर पारदर्शिता। हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। 40 से 50% पानी दिल्ली में लीक हो जाता है, इन पाइपों को दुरुस्त करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, यमुना को क्लीन करेंगे, और दिल्ली की समस्या को बड़े आराम से हरियाणा, हिमाचल के साथ बैठ के सॉल्व किया जा सकता है। इनकी ना तो काम की कोई मंशा थी, ना तो इनकी नीति है, ना इनकी नियति थी। हम लोग आए इसीलिए
मैं अपना 22 साल का यूएसए से अपना मेडिकल डॉक्टरी का कैरियर छोड़ के मैं यहाँ पे सिर्फ झक मारने नहीं आया हूँ या ऐसे उथली पुथली बातें करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग कमिटेड हैं कि अच्छी नीति बनाएंगे और नीयत के साथ काम करेंगे। वैसे भी ब्रिजेश जी, आप समझते हैं, गुड पॉलिसी इज़ गुड पॉलिटिक्स। और मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा स्वयं चुनाव न लड़के कि हम अपनी विज़न से न भटके, अच्छे लोगों को ग्रूम किया जाए, चुनाव लड़वाया जाए, असेंबली में अच्छे लोगों को भेजा जाए ताकि हम सब लोग मिलके देश और दिल्ली का विकास कर सकें। पत्रकारों में उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे एक सवाल पूछा कि भाई पार्टी में बड़ा पैसा लगता है और इसके लिए फ़ंड का क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर भी कहीं ना कहीं बाहर से फंड आने के आरोप लग रहे हैं। तो इस पर किस तरीके से बीएलपी पार्टी काम कर रही है, क्योंकि आपने ये भी कहा कि हम जो क्या बोलते हैं उसको सर्वे कर रहे हैं, क्षेत्र में हम अपनी टीम को भेज रहे हैं, उसमें आपने ये भी कहा कि 10-10 रुपये का आप जो सहयोग है वो लोगों से मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ज्वाइन होने की बात कर रहे हैं, उस पर किस तरीके से? हम एक्चुअली लोगों के पास जा रहे हैं, उनको मेंबर्स बनाते हैं, कैंपेनिंग में जाते हैं, फील्ड कैंपेनिंग में उनको डेली बोलते हैं कि आप 2 चीज़ें कीजिए, एक नोट भी दीजिए, एक वोट भी दीजिए। यानी कि पहले आप नोट दीजिए 5-10 रुपये जो आपकी श्रद्धा हो, पार्टी का सदस्य बनिए या सिंपली दक्षिणा दीजिए, एवं बाद में आप जुड़ने के बाद हमें वोट भी देंगे। ये जनसंपर्क वाली पॉलिटिकल पार्टी है, पीपल ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टी है और इस बात को सुनिश्चित करेंगे। और अभी भी लोगों से अपील करते हैं कि आप हमें दक्षिणा दीजिए, डोनेशन दीजिए ताकि हम सुचारू रूप से काम कर सकें। फंड की आपने बात नहीं बताई, फंड का जिस तरीके से आपको पत्रकारों ने पूछा एक नई पॉलिटिकल पार्टी के लिए फंडिंग हमेशा मुश्किल होती है। हम लोग भी उससे स्ट्रगल कर ही रहे हैं, लेकिन ठीक है, काम चल रहा है, साथ में लोगों की सपोर्ट आ भी रही है, छोटी छोटी डोनेशन हमें आ रही हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से देखा जाए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, लगातार तीनों पार्टियां अपने चुनाव लड़ेगी, कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो बीएसपी भी एक्टिव है। इन तीनों पार्टियों के बीच में जो भारतीय लिबरल पार्टी है वो किस तरीके से लोगों के बीच में जाएगी, क्या लगता है, किस तरीके से लोग सहयोग करें, क्यों करना चाहिए भारतीय लिबरल पार्टी को दिल्ली की जनता को? सर देखिए, कम संसाधनों के बावजूद भी हमारी जो दृढ़ता है देश बदलने की वो बड़ी प्रबल है। और वैसे भी आपको ज़िंदगी में सब कुछ इकट्ठे नहीं मिलेगा कि आप सब कुछ मिले तब आप कुछ काम शुरू करेंगे। हमें लगता है कि राजनीति एक बहुत अच्छा माध्यम है देश सेवा का, क्योंकि जब तक आप नीति नहीं बदलेंगे देश की व्यवस्था बदल नहीं सकती। इसलिए हम लोग आए हैं उस डिटर्मिनेशन के साथ, लोगों से सपोर्ट की पूरी आशा भी है, उम्मीद भी है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान दिया जाए कि बड़े मगरमच्छ अगर पानी में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश न की जाए। हम लोग उसी कोशिश के तहत आए हैं, सच्चाई की राजनीति और प्रबलता की राजनीति करके दिखाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि जन लोकपाल का सपना अधूरा भारतीय लिबरल पार्टी करेगी पूरा। जी, एक छोटी सी बात हो, लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कांग्रेस ने 1 साल में 1 लाख रुपए हर व्यक्ति को देने की बात की थी, और उस पर कहीं ना कहीं बीच में जब चुनाव हो गए और उसके बाद एनडीए की जीत हो गई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यालय हैं वहाँ पर प्रदर्शन भी किया, लोगों ने कहा, फॉर्म भी दिखाया कि भाई पैसे नहीं मिल रहे। इसको लेकर क्या देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर फ्री की लॉलीपॉप बांटी जा रही है, लोगों को लुभाने का काम किया जा रहा है, वोट मांगने की बात की जा रही है, इस पर आप कैसे? देखिए, जब भी पॉलिटिशियंस के पास या पॉलिटिकल पार्टियों के पास जब मुद्दे नहीं होते तो वो क्या करते हैं कि वो पॉपुलिज्म में जाते हैं, इधर उधर की बातें करने लग जाएंगे, लोगों को भिड़ाने लग जाएंगे, आपस में धर्म की राजनीति ले आएंगे, लोगों को डिवाइसिव मुद्दे जो बांटने वाले मुद्दे उस पर ले आते हैं। और इसी प्रकार से समस्याओं को समग्रता से देखने की बजाय, उनका समग्रता से पॉलिसी अच्छी बना के उसका समाधान करने की बजाय वो क्या करते हैं कि रेवड़ियाँ बांटने लग जाते हैं। हमने बड़ा स्पष्ट किया है कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ बनेंगी, हम सब लोग कट कमीशन की जो कल्चर है अपने देश में अब दिल्ली में ख़त्म करेंगे, और साथ ही साथ अच्छी पॉलिसीज़ बना के सभी मुद्दों पे जैसे मोहल्ला सभा की बातें होती थी पहले, मोहल्ला सभा के माध्यम से आप पूछेंगे, मोहल्ला सभा वही व्यक्ति कर सकता है, वही पॉलिटिशियन कर सकता है जो स्वयं ईमानदार हो। क्योंकि नेचुरली आपने तो, हमारे एमएलए क्या करते हैं इस वक्त कि कट कमीशंस खाते हैं, तो इसलिए वो चाहते नहीं कि सड़कें ठीक बने, वो चाहते नहीं कि पानी की व्यवस्था ठीक हो। लेकिन आप लोग मोहल्ला सभा करवा के जब आप पूछेंगे जनता से तो जो बजट वो आपके सामने है, जनता के सामने भी है, तो कट कमीशन वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो हम इन्हीं बातों को सुनिश्चित करने आए। इसलिए जैसा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार पे सर्जिकल अटैक, अच्छा अटैक करेंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, और ताकि वो जो पैसा बचेगा यानी कि वापस जो खजाने में आएगा उससे हम विकास कर सकते हैं। आपने बोला कि धर्म की राजनीति चल रही है,
फ्री की लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है, वो कर भी रहे हैं पार्टी वाले। लेकिन इस पर भी जनता सवाल कर उठाती है, कहती है कि भाई जब चुनाव आते हैं तो तमाम मुद्दों पे बात की जाती है, लेकिन उसके बाद मुद्दों पर काम नहीं होता है। कितनी गारंटी के साथ डॉक्टर साहब आप बता सकते हैं कि बीएलपी पार्टी जो है वो लगातार मतलब काम करेगी ग्राउंड पर? देखिए, कुछ चीज़ें हमने निर्धारित की है। नंबर 1 की पार्टी के जो टॉप पदाधिकारी हैं वो स्वयं चुनाव ना लड़े। तो आप कोशिश करेंगे कि आप राजनेता बनने के बजाय राजनायक, यानी कि जिसको अपन स्टेट्समैनशिप कहते हैं, वो बने हम लोग। सभी में वो बखूबी होती है। यदि हम अपने आप में ठान लें कि हम अच्छा करके दिखाएंगे तो स्काई इज़ द लिमिट। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम विद इन द सिस्टम, विद इन द असेंबलीज एरियाज आल्सो पीपल्स काउंसिल्स बनाएंगे, ताकि हम लोग उसको ठीक ढंग से कर सके, सिस्टम को बना मतलब मैनेज कर सकें। और थर्ड, मैंने जैसे कहा कि यदि आप इन चीज़ों पे जाएंगे, न्यायवादी पॉलिसीज़ पे जाएंगे, जब आपका मकसद यही है कि लोगों को सर्व करना, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब डिटर्मिनेशन के साथ आए हैं। जब अच्छे लोग पहले से आने लग जाए, जब एक बार अच्छे लोग आने लग जाए और आप चाहते कि अच्छे लोग ही आते जाए, तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एक्चुअली होता है क्या कि पॉलिटिकल पार्टियाँ बाद में ब्लैक मनी की पॉलिटिक्स में चली जाती हैं। अरविंद केजरीवाल इज़ ए क्लासिकल एग्जाम्पल। पहले जनता ने चंदा दिया, तो उसके बाद वो पैसे इकट्ठे हो गए। जैसे एमएलएस बने, उन्होंने राज्यसभा की टिकटें बेचनी शुरू कर दी, लेकिन उनको बिना बैगेज के, बिना किसी चिंता के लोगों ने सपोर्ट किया था। 67 सीटें उनको दी। आपकी मंशा होती तो आप डिलीवर करते, लेकिन वो उस वक़्त खूब धन मतलब उगाने में लग गए। राज्यसभा की सीटें बेचने लग गए, एमएलएस की टिकटें बेचने लग गए फिर से नए इलेक्शन में। तो उनका ध्यान वहाँ से हटके खुद मतलब अपने धन अर्जित करने पे लग गया, और डिलीवरी जो गवर्नेंस की है वो साइड पे चली गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि आपकी मंशा साफ होनी चाहिए। यदि मंशा अच्छी है तो आप हमेशा अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने देश में स्टेट्समैनशिप वाली पॉलिटिक्स करने लोगों को आती नहीं है। काफ़ी ऐसे पॉलिटिशियन हुए हैं जिन्होंने जनहित को सब हित से ज़्यादा अच्छा माना है। जैसे मुनीश, एक और सवाल मैं लास्ट करूंगा आपसे कि क्या कारण रहा आंदोलन के साथ आप जुड़े आम आदमी पार्टी में, और क्या कारण रहा कि आम आदमी पार्टी छोड़ने पड़ी? इसकी वजह बस मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी एक आइडियलिज्म के तहत पॉलिटिक्स में उतरी थी। इन्होंने, यानी कि हमने उस वक़्त ये कहा कि हम चंदे की पारदर्शिता दिखाएंगे, आंतरिक अपने ऊपर सर्विलेंस करेंगे, आंतरिक लोकपाल, एवं थर्ड ये है कि यदि हाई कमांड कल्चर को हम ख़त्म करेंगे, टिकटों का चयन भी वॉलंटियर्स या मेंबर्स के माध्यम से होगा। जैसी पार्टी सत्ता में आई, इनफैक्ट उससे पहले ही इन सब चीज़ों से हम भटकने लग गए। और 2015 में जब पार्टी फुल बहुमत के साथ आई, तो अरविंद केजरीवाल ने वहीं पे और ज़्यादा उनकी डाउन स्लाइडिंग होने लग गई। जितेंद्र तोमर की जो लॉ मिनिस्टर थे, उनकी फेक डिग्री को डिफेंड करने लग गए। चंदा हटा दिया पार्टी की वेबसाइट से। उसी प्रकार से ग्रेजुअली वन मैनशिप पे आ गए। जो भी कोई बात कहे उसको हटा दो। तो उन सब बातों की वजह से हमें लगा कि मैं एज ए एनआरआई, जबकि मैं तो पदाधिकारी था पार्टी में, मैं हेल्थ मिनिस्टर का हेल्थ एडवाइज़र था, एनआरआई सेल का को कन्वीनर था, तो मुझे लगा, इसलिए मैंने पार्टी बड़ी जल्दी छोड़ दी। मुझे लगा कि यदि मैं शिकागो से इसलिए तो आया नहीं था, हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे, जन लोकपाल बिल के लिए आए थे, और उसके बाद पार्टी को सपोर्ट किया। तो जैसे ही वैल्यूज से हटने लगे, हमें समझ आ गया तभी से कि ये इनके मन में लोभ आ चुका है, इनके मन में एक प्रकार का स्वार्थ आ चुका है, और ये देश सेवा, ये जो व्यवस्था परिवर्तन की बातें करते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। इसलिए हम हट गए वहाँ से। क्या कुछ कहेंगे दिल्ली की जनता को, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? आने वाले चुनाव हैं, किस तरीके से? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली अपने देश की धड़कन है, और दिल्ली का जो इस प्रकार से पिछले 10-12 सालों में हालत हुई पड़ी है, वो बड़ी गंदी है। मिस गवर्नेंस, फेलियर ऑफ गवर्नेंस। हम लोग टैक्स पेयर्स हैं, हम लोग जनता, यानी कि जनता सरकार को पैसे देती है, लेकिन उन्होंने हमारा हालत ख़राब की हुई है दिल्ली की। अब समय है कि हम इन सब पैटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठें और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी
जो कहती है कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए, सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएंगे, अच्छी गवर्नेंस देंगे आपको और सामाजिक न्याय देंगे, तो हमें भी एक मौका दीजिए। और इस बार हम जो गलतियां आम आदमी पार्टी के मक्कार लोगों ने की, क्योंकि उनकी तो मंशा नहीं थी, हम लोग एक बदलाव के लिए आए हैं और सचमुच के बदलाव के लिए आए हैं। अल्टीमेटली एक मौका दिया जाना चाहिए ताकि देश में जो एक आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था, उस खिलवाड़ को हम आगे बढ़ाने की बजाय हम ये कह सकें कि हाँ चलो एक धोखा हुआ, लेकिन इस बार धोखा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मुनीश हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम कई मुद्दों को लेकर आए हैं, आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी ये भी उन्होंने बताया, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में अनसुनी बातों को इग्नोर किया जाता था, नेताओं की बातों को नहीं माना जाता था, खासकर उन नेताओं की जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ लगातार लग के लड़ाई की, प्रदर्शन में साथ रहे। लेकिन अब क्या होने वाला है, 2025 का चुनाव आने वाला है, रणनीति बन रही है तमाम पार्टियों की। क्या लगता है कि दिल्ली की जनता बीएलपी पार्टी को समर्थन करेगी, बीएलपी पार्टी के मुद्दों को समझेगी, और जो बीएलपी पार्टी का जो लगातार ग्राउंड पर काम चल रहा है, बीएलपी पार्टी का ये कहना है कि लोगों को हमें जोड़ना है, हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि पहले आप 10 रुपये का सहयोग कीजिए और पार्टी को वोट भी दीजिए। लेकिन अब क्या होने वाला है ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कई खुलासों पर बीएलपी पार्टी काम कर रही है। डॉक्टर मुनीश लगातार लगे हुए हैं और 70 सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़वाऊंगा। और पार्टी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी तमाम जो लोग हैं उनको भी चुनाव लड़ने के लिए वो मना कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आएंगे, जो ज्वाइन होंगे, उनको विधायक के रूप में वो खड़ा करेंगे। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।